हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट। आप लोग को तो पता है एग्ज़ाम और एक महीना रह गया है, तो हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को ही पढ़ेंगे। आज आईसीटी का यूनिट 2 का जो आईसीटी इन एजुकेशन है उसका हम लोग एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शंस क्या है? मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शंस देखो, हमारा सेंसरी मतलब क्या है? जो सेंस ऑर्गन है, और मल्टी मीन्स मोर देन वन। मल्टी मीन्स मोर देन वन एंड सेंसरी मीन्स हमारा जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन है, जैसे टच के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, वो सब जो है सेंसरी ऑर्गन, वो सब सेंसरी ऑर्गन। तो ये दोनों को मिलाने से मल्टी सेंसरी बोलते हैं। और इससे अगर हम लोग एजुकेशन लेते हैं तो उसको बोलेंगे मल्टी सेंसरी टीचिंग, दैट इज कॉम्बाइंस लर्निंग थ्रू ईच ऑफ द सेंस वाइल टीचिंग द स्टूडेंट। मतलब एक स्टूडेंट को पढ़ाते टाइम अगर हम जो हमारा सेंस ऑर्गन का यूज भी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग। तो मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन क्या है? अगर मोर देन वन सेंसरी ऑर्गन, एक से ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन अगर काम करता है तब उसको हम बोलते हैं मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन। ये 3 टाइप का है। एक है ऑडिटरी, जिससे कि हम लोग सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। विजुअल में क्या होते हैं? देखते हैं और उसको परसीव करते हैं, उसको पहचान पाते हैं। देन टेक्टाइल और काइनेस्थेटिक्स, इसमें क्या होता है? टच, मूवमेंट एंड डूइंग होता है। तो ये है 3 टाइप का मल्टी सेंसरी टीचिंग। तो मल्टी सेंसरी टीचिंग टेक्निक क्या है? मल्टी सेंसरी टेक्निक्स आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिफरेंस। तो ये ज़्यादातर हम लोग, जब वो बच्चा लर्निंग डिफरेंस, अगर उसको पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे लोगों को ही हम लोग इससे देखते हैं। मल्टी सेंसरी टीचिंग टेक्निक्स स्टिमुलेट्स लर्निंग बाय एंगेजिंग स्टूडेंट्स टू यूज सम ऑफ द और ऑल देयर सेंस टू गैदर इन्फॉर्मेशन। वो लोग क्या करते हैं? उनके कुछ सेंस ऑर्गन या फिर टोटल सेंस ऑर्गन मिल के उसका अगर हेल्प करते हैं, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए या फिर लिंक कर पाए, इन्फॉर्मेशन को समझ पाए, आइडिया समझने का आइडिया आ जाए, या फिर कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम हो तो वो उसको सॉल्व कर पाए, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग का ट्रिक को या फिर टास्क को सॉल्व कर पाए। देन कुछ कॉन्सेप्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको समझ पाए। तो ये सब होता है मल्टी सेंसरी टेक्निक्स में। देन है एडवांटेजेस। क्या है मल्टी सेंसरी टेक्निक का और मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शंस का एडवांटेजेस? देखो, हेल्पफुल इन रेनफोर्सिंग मेमोरी, उसका जो मेमोरी है वो एनहांस हो पाएगा, ज़्यादा बढ़ पाएगा। देन पार्टिकुलरली वैल्यूएबल इन लिटरेसी एंड लैंग्वेज लर्निंग, वो जो लिटरेसी या फिर लर्निंग सीखने के लिए हेल्प करता है। मेकिंग लर्निंग लाइफ के साथ रिलेटेड कर पाता है। और क्या क्या करता है? रिमूव्स नॉन एसेंशियल्स, जो एसेंशियल नहीं है उसको वो रिमूव कर देता है। ऐसे बहुत सारा है। एनलार्ज द रेंज ऑफ एक्सपीरियंस सुइटेबल टू चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिफरेंस, मेक्स लर्निंग ड्यूरेबल, एंड्यूरिंग एंड परमानेंट, उसको बहुत दिन तक कैसे याद कर पाएगा, वो सब आता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बोले हैं कि लर्निंग इज एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग एल्स इन जस्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब लर्निंग को हम अगर एक्सपीरियंस के थ्रू समझें तो, या फिर इन्फॉर्मेशन के थ्रू, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो। तो हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। पहला वाला है क्या? ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स में क्या होता है? ऑडिटरी लर्नर्स लर्न बेस्ट बाय हियरिंग। ये ऐसे लर्नर्स क्या होते हैं जो साउंड सुन के ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर कर पाते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑडिटरी लर्नर्स का? एन्जॉइंग टॉकिंग, बात करने में उनको अच्छा लगता है। टॉक अलाउड्स टू देमसेल्फ, ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं। लाइक एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू अदर्स, दूसरों को एक्सप्लेन करने में उनको मज़ा आता है। देन रिमेंबरिंग नेम्स फेम्स सब याद कर पाते हैं। स्लोली पढ़ते हैं, म्यूजिक एंजॉय करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट एंजॉय करते हैं। ये सब है उन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक। तो कैसे उन लोगों को कैसे टीच करना चाहिए? उनका लर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग फेनोटिक अप्रोच रखना चाहिए। मतलब उनका ऐसे साउंड वाला ज़्यादा रखना चाहिए, रिदमिक वर्ड यूज करना चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से पढ़ना चाहिए, फिर कॉम्पिटिशन्स, रोल प्ले, गेम्स, ये सब करना चाहिए। उसके साथ कौन कौन सा यूज हम लोग मटेरियल्स यूज करेंगे? उसमें वीडियो टेप, बुक्स ऑन टेप, मतलब साउंड, जहाँ पे साउंड ज़्यादा सुनाई देगा,
देन यूज ब्रेनस्टॉर्मिंग, मेलोडीज, रिदम्स, आंसर क्वेश्चंस ओरली हम लोग मुंह से ही बोलना चाहिए आंसर सब। ऐसा टाइप का चीज़ सब करने से उन लोग का फ़ायदा होगा। और क्या करना चाहिए, ग्रुप में भी स्टडी करना चाहिए। तो ये हो गया सब ऑडिटरी लर्नर्स के लिए। देन है विजुअल लर्नर्स, जिन लोगों को विजुअल में प्रॉब्लम होता है या फिर वो लोग विजुअली ज़्यादा याद कर पाते हैं। सम स्टूडेंट रियली अपॉन विजुअल लर्निंग स्टाइल। इसमें क्या होता है, देखो बेनिफिट्स क्या होता है, इससे वो क्लियरिफाई होता, उसका जो थॉट है उसको वो क्लियरिफाई कर पाता है, ऑर्गेनाइज कर पाता है, एनालाइज कर पाता है इन्फॉर्मेशन को। देन इंटीग्रेट न्यू नॉलेज पाने में हेल्प करता है, वो देख के वो समझ पाता है, क्रिटिकली वो सोच सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये लोग पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है उन लोगों को। गुड स्पेलर, ठीक से स्पेलिंग करते हैं। आर ऑर्गेनाइज्ड, नोटिस डिटेल्स, हैव गुड हैंड राइटिंग, रिमेंबर फेस बेटर देन नेम्स, नेम से ज़्यादा फेस को ज़्यादा याद कर पाते हैं। स्ट्रेटजीज़ क्या है उन लोग को पढ़ाने को, हम लोग ग्राफ यूज करना चाहिए, मल्टीमीडिया यूज करना चाहिए, लाइक कंप्यूटर, कैमरा, बुक्स, ये सब यूज करना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए, इलस्ट्रेटेड बुक्स सब लिखना दिखाना चाहिए, आइडिया, स्टोरीज, कॉमिक बुक बनाना चाहिए, जिससे कि वो लोग देख के ही उन लोग को याद कर पाएंगे। देन यूजिंग कलर कोड भी होना चाहिए उसमें। एकेडमिक टिप्स क्या है, लुक एट द पर्सन हु इज स्पीकिंग टू यू, उन लोग को देख के बात करना चाहिए। यूज नीटली ऑर्गेनाइज्ड और टाइप्ड मटेरियल, ज़्यादातर टाइप मटेरियल यूज करना चाहिए। नोटपैड्स, पोस्ट, ट्राई टू राइट इन्फॉर्मेशन, ये सब होना चाहिए। देन है थर्ड में काइनेस्थेटिक और टैक्टाइल लर्नर्स। ये क्या होता है, ये लोग जब प्रिफर टच एज देयर प्राइमरी मोड फॉर टेकिंग इन इन्फॉर्मेशन, वो लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अपना टच बोस को देखते हैं। तो इसमें क्या स्ट्रेंथ है, रिमेंबर व्हाट दे डू, व्हाट दे एक्सपीरियंस विद देयर हैंड्स और बॉडीज़, वो लोग मूव करके या फिर टच करके कैसे समझ पा रहे हैं। एन्जॉय यूजिंग टूल्स, वहाँ उन लोगों को क्या प्रैक्टिकल में ज़्यादा दिखाना चाहिए, वो अगर टच करेंगे देखेंगे तब उन लोगों को ज़्यादा पता होगा। ट्रेड्स क्या है, मूव अराउंड ए लॉट, वो ज़्यादातर घूम इधर उधर होते हैं। एन्जॉय फिजिकल एक्टिविटी, डू नॉट स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम रीडिंग, ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं वो लोग, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स, नया नया चीज़ करने के लिए उन लोग को अच्छा लगता है। टचिंग थिंग्स, कुछ चीज़ को छूने में उन लोग को अच्छा लगता है। स्ट्रेटजीज़ कैसे हैं, इन लोगों को कैसे करेंगे, बाय एन एबाकस से उन लोगों को पढ़ाना चाहिए। मॉडलिंग क्ले से करना चाहिए, मॉडल्स बनाना चाहिए, सैंड पेपर बनाना चाहिए, ड्राइंग मटेरियल्स, पजल्स, ब्लॉक एंड क्यूब्स, फेल्ट बोर्ड्स, ये सब लेके करवाना चाहिए। तो चाइल्ड को क्या क्या देना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स, फील्ड ट्रिप्स, रोल प्लेइंग, प्रोजेक्ट, गेम्स, ये सब करना चाहिए। क्या क्या अलाउ करना चाहिए स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट को टेक ब्रेक ड्यूरिंग लेसन्स एंड मूव अराउंड, उन लोग को ब्रेक देना चाहिए जो जाके बाहर से घूम के चले आए। राइट डाउन देयर ओन नोट्स, उन लोग खुद का नोट कैसे लिखेंगे वो सब दिखना चाहिए। तो ये होता है 3 टाइप का जो था स्ट्रेटेजी। तो ये है मल्टीमीडिया सेंसरी। ये बहुत से एग्ज़ाम में मतलब बहुत बार आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग PYQ भी लिखती हैं इसमें। सो हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादातर डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को ही पढ़ देंगे, क्योंकि 1 महीना बचा है और हम लोग को सब कोर्स को कंप्लीट भी करना है। सो अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे वीडियो सब पाने के लिए। थैंक यू।